चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फिर से एक बार आर्टिकल्स की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स पर मैंने 3 वीडियोस बना लिए हैं और मैं आपको बता देता हूं उन 3 वीडियोस में हमने कंप्लीट बात कर ली है, हमने आर्टिकल्स खत्म कर दिया है। तो अब आप कहेंगे सर आज क्या बताने वाले हैं? आज जो हम बात करने वाले वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रोनाउंस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कैसे पढ़ते हैं। सीधी बात है कि जो आर्टिकल ए है उसे कहां ए पढ़ना है, उसे कहां अ पढ़ना है। आर्टिकल जो दी है उसे कहां दी पढ़ना है, उसे कहां द पढ़ना है ना। अब आर्टिकल एन का तो कोई चक्कर ही नहीं, उसको तो एन ही पढ़ना है। हर जगह चक्कर आता है ए का और दी का। तो कहां ए को ए पढ़ना है, कहां उसे अ पढ़ना है, कहां दी को दी पढ़ना है और कहां उसे द पढ़ना है। आज हम ये जानेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग गलतियां करते हैं, ज्यादातर गलतियां करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कहां द पढ़े, कहां दी पढ़े, कहां ए पढ़े, कहां अ पढ़े। सही है। अब जब आप बार बार अंग्रेजी बोल रहे हैं और उनमें बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी गलत प्रयोग कर रहे हैं, तब तो भाई साहब गलत ही गलत है। चलिए कोई बात नहीं, अब इस गलत को हम एकदम सही करते हैं। तो आइएगा बात करते हैं हमारे टॉपिक की। मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन रूल्स फॉर आर्टिकल ए, है ना। प्रोनाउंसिएशन रूल्स फॉर आर्टिकल ए। मैंने यहाँ पे ए पढ़ा है, अकेला लेटर है, इसलिए मैंने इसको क्या पढ़ा, ए। ध्यान देना। चलिएगा बात करते हैं वीक फॉर्म। मैं आपको बता दूं इसके 2 फॉर्म्स हैं, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जो वीक फॉर्म है वो है अ। जो हम अ पढ़ते हैं, ए आर्टिकल को जब हम अ पढ़ते हैं तो ये वीक फॉर्म है। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो वीक फॉर्म है इसी का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। 90% तक वाक्यों में हम अ ही पढ़ते हैं, अ ही बोलते हैं, है ना। ए तो हम कभी कभार बोलते हैं। तो ज्यादातर वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, अ। लेकिन नाम क्या है इसका, वीक फॉर्म। चलिएगा बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहां पर इसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा सर। When we speak English naturally without putting a special emphasis on the word, जब कभी भी आप किसी वर्ड पर किसी प्रकार का जोर देना नहीं चाहते हैं, आप तो बस ऐसे ही बोल देना चाहते हैं, फ्लुएंटली उसे कह देना चाहते हैं। सीधी बात है ना। तो फ्लुएंटली जब हम इंग्लिश बोलते हैं, है ना, हम बिना किसी जोर दिए उस शब्द पर अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके पहले आने वाले आर्टिकल ए को हम अ ही पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं। ध्यान देना, ठीक है। मैंने लिखा है दिस इज द करेक्ट वे टू मेंटेन फ्लुएंसी। मैंने कहा ना आपको, इफ यू वांट टू मेंटेन फ्लुएंसी, अगर आप फ्लुएंसी को, है ना, मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर आप अ ही पढ़े। क्लियर है। आइएगा बात करते हैं। मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस, है ना। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आप फ्लुएंसी, है ना, ठीक है, कायम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसे क्या पढ़े, अ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म की, जो है ए। क्या है, ए। यहां मैंने लिखा है व्हेन यू वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली, है ना, व्हेन यू वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, नॉट 2 or 3। अगर आप ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, 2, 3 या ज्यादा चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, तब आप वहां पे क्या पढ़े, ए। क्या पढ़े, ए, जो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। लेकिन इसका प्रयोग कभी कभार होता है। और कब होता है, तो मैंने पहली बात कही कि जब आप ये जोर देना चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, नॉट 2 or 3। मैं 2, 3, 4 चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो फिर आप वहां पे क्या पढ़े, ए। आइएगा बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, नो आई डोंट हैव मेनी ऑप्शंस, आई ओनली हैव ए प्लान। सही बात है। आपने कहा नो आई डोंट हैव मेनी ऑप्शंस, आई ओनली हैव ए प्लान। तो कहने का मतलब क्या, आप उस एक चीज पर, उस एक प्लान पर जोर देना चाहते हैं, इसीलिए आपने कहा आई ओनली हैव ए प्लान। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले वाला मैंने पॉइंट लिखा है व्हेन समवन मिसअंडरस्टैंड्स यू एंड यू वांट टू करेक्ट हिम। जब कोई आपकी बात को ना समझे, आपने उसको कुछ कहा लेकिन उसको आपकी बात समझ में नहीं आई, अब आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू करेक्ट हिम। तो अगर आप इस प्रकार की कंडीशन में हैं, अगर आप अगले वाले को सही करना चाहते हैं, अरे भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, आपने उससे कुछ कहा, उसको समझ में नहीं आया है ना, उससे कुछ और अर्थ निकाला, तो आपने उसको फिर से करेक्ट किया, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। तो आप इस प्रकार की कंडीशन में हैं, तो बिल्कुल आप वहां पे क्या पढ़े, ए। ठीक है। आइए मैंने नीचे लिखा है ना, डायलॉग फॉर्म में लिखा है, सुनिएगा। देखिए, जैसे कोई संपन्न है, कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई आपका दोस्त है, मित्र, फ्रेंड है, कहने का मतलब, तो वो बोलता है डिड यू से यू नीड सम पेन्स, क्या तुमने कहा कि तुम्हें कुछ पेन चाहिए।
है ना, उसने कहा डिड यू से, है ना, डिड यू से यू नीड सम पेन्स, ठीक। तो आपने कहा अरे भाई मुझे ज्यादा पेन नहीं चाहिए, मुझे कुछ पेन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक पेन चाहिए। तो आप यहां पर, है ना, उस एक पर जोर देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसे करेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं ज्यादा पेन नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ एक पेन मांग रहा हूं, ठीक है। तो सुनिएगा, आपने कहा नो आई नीड ए पेन, आपने क्या, नो आई नीड ए पेन, आपने जोर देकर कहा, है ना, कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा पेन नहीं चाहिए, मुझे कुछ पेन नहीं चाहिए, मुझे तो एक पेन चाहिए। तो अगले वाले ने आपको गलत समझा, आपने उसे फिर से करेक्ट किया, नो आई नीड ए पेन, ठीक है सर। अगले वाला देखते हैं। एक और पॉइंट है, ठीक है, लिखा है मैंने, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब कभी भी आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सरप्राइज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर आप ए पढ़े। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, वाओ दैट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस, किसी ने कहा, है ना, किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, तो किसी ने कहा वाओ दैट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस, क्लियर है, वाओ दैट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस, क्लियर हो गया होगा, चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल द की, सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन रूल्स फॉर आर्टिकल दी। मैंने यहां पे दी पढ़ा है ना, जब आप अकेले इस शब्द की बात कर रहे हैं THE की, तो आप इसे दी ही पढ़े, ठीक है सर। अब बात करते हैं व्हेन टू प्रोनाउंस इट एज द, इसे द कब पढ़ना है, बात करते हैं कब हम इसे द पढ़ते हैं, सुनिएगा। When the is followed by a word that starts with a consonant sound, सही बात है, मैंने लिखा है when the is followed by a word that starts with a consonant sound। जब अगले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो फिर आप वहां पे क्या पढ़े, द, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बॉय, मैंने क्या लिखा, द बॉय, ये जो बॉय है इसका जो पहला जो साउंड निकल रहा है, इसका जो स्टार्टिंग साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ब। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने लिखा द यूनिवर्सिटी, है ना, द यूनिवर्सिटी, तो ये जो यूनिवर्सिटी लिखा मैंने, इसका पहला जो साउंड है वो क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, द यूनिवर्सिटी विल रिमेन क्लोज टुमारो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले वाला हम बात करते हैं, नेक्स्ट है व्हेन टू प्रोनाउंस इट एज दी। अब इसे हम दी कब पढ़ते हैं, तो सुनिएगा, when the is followed by a word that starts with a vowel sound, a vowel sound, क्लियर है। जब कोई वर्ड, जब कोई नाउन, ठीक है, वाउल साउंड से स्टार्ट हो, तो फिर आप वहां पे क्या पढ़े, डी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे जब आप अर्थ को पढ़ रहे हैं, तो इसका पहला वाला जो साउंड निकला वो निकल रहा है अ, जो कि एक वाउल साउंड है, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, दी, द अर्थ। लेकिन यहाँ पे सन, सन में जो पहले वाला जो साउंड है वो निकल रहा है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पढ़ा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा है ना, भले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे साउंड क्या निकल रहा है, वाउल का, और वाउल साउंड निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, दी। ध्यान देना, दी MLA इज गुड पर्सन, सही बात है, दी एम। अब जब आप एम को पढ़ते तो एम का पहला जो साउंड वो निकल रहा है ए, ठीक है, तो दी MLA इज अ गुड पर्सन। तो ये थे, है ना, कि हम कैसे, किस प्रकार से किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं आर्टिकल्स को, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन रहता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है, ठीक है, तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।